नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अक्सर आप कहते होंगे कि एक बार जो नेता बन जाता है उसकी 7 पुश्तों के बैठकर खाने का इंतजाम हो जाता है ना। आज इसी मुद्दे पर आपको घंटी भी बजानी है। बिहार चुनाव में रोज ये बात चुनावी रैलियों में सामने आती है कि लालू परिवार का भ्रष्टाचार में भयंकर ट्रैक रिकॉर्ड है और इसकी वजह यह है कि भ्रष्टाचार करके काली कमाई के आरोप में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी, बेटे तेजस्वी आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की जांच की आंच में अब तक है। एबीपी न्यूज संवाददाताओं की टीम ने इस पूरे मामले पर गहन जांच पहले से की है, इसीलिए हम आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारी मांग है कि देश में राजनेताओं को अपनी संपत्ति और कमाई का स्रोत अनिवार्य रूप से बताने का नियम बनना चाहिए। आप सहमत हैं तो जोरदार घंटी बजा दीजिए। साल के तेजस्वी यादव जिन मुट्ठियों को तानकर चुनावी जीत की हुंकार भरना चाहते हैं, तेजस्वी एंड फैमिली की उन्हीं मुट्ठियों में भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी कमाई कैद होने के आरोपों की जांच अब तक जारी है। अपने परिवार को हजारों करोड़ का मालिक बना दिया, वो फिर मौके की तलाश में है, मौका चाहते हैं। क्यों एक बार फिर चुपचाप जेल में बंद लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप यादव, बेटी मीसा भारती, बेटी के पति शैलेश को चुनाव में भ्रष्टाचार का मौका तलाशने के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जिन लोगों की ट्रेनिंग कमीशन खोरी की हो, वो बिहार के हित में कभी सोच नहीं सकते। इन आरोपों की वजह है लालू एंड फुल फैमिली से जुड़े ये 6 दरवाजे, जहां से गुप्त कमाई के प्रवेश की जांच अब भी जारी है। एक बंगला, 2 फार्म हाउस, एक इमारत, एक मॉल की जमीन और बेशकीमती प्लॉट। आपने बहुत विश्वास के साथ इन्हें सत्ता सौंपी थी, लेकिन इन्होंने सत्ता को अपनी तिजोरी भरने का माध्यम बना लिया। क्या हेलीकॉप्टर को टैक्सी की तरह उड़ाकर चुनाव जीतने में पूरी ताकत झोंकने वाले लालू परिवार के सुपुत्र तेजस्वी यादव और उनके परिवार के सदस्य वाकई सत्ता को तिजोरी भरने का माध्यम बनाने के आरोपी हैं? सबूत नंबर 1 है दिल्ली की कोठी नंबर D1088। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इस इमारत की कीमत के बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे, लेकिन इस बिल्डिंग से लालू परिवार पर करप्शन के एक्सचेंज ऑफर वाले आरोप को आप जाने उससे पहले देख लीजिए। 2015 में तेजस्वी यादव ने अपनी संपत्ति 2,32,56,322 रुपए बताई थी। 2020 में तेजस्वी की चल अचल संपत्ति 5,88,90,000 रुपए हो चुकी है, यानी 5 साल में दोगुनी। आरोप है कि संपत्ति से 10 गुना ज्यादा कीमत वाला बेनामी घर ऐसी कंपनी के सहारे लालू एंड सन्स के परिवार के नाम हो गया, जिस कंपनी के कामकाज का कोई हिसाब किताब ही आयकर विभाग को जांच में नहीं मिला। ये पड़ताल सबसे पहले संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने की थी। हम इस समय खड़े हैं D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। यह मकान लगभग 800 गज में बना है और इस मकान को AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने साल 2008 में खरीदा था। AB एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी साल 1996 में बनी थी और अशोक बंथिया समेत इसके 8 निदेशक थे। साल 2010 तक 8 लोग इसके निदेशक बताए गए हैं। ये सभी लोग मुंबई के रहने वाले थे। इस कंपनी को साल 2008 में मुंबई के 5 ज्वेलरों ने 5 करोड़ रुपए का अनसिक्योर्ड लोन दिया था, जिससे ये मकान खरीदा गया और फिर इस कंपनी के सारे शेयर लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी चंदा यादव के पास आ गए। इस 4 मंजिले मकान की कीमत उस समय 5 करोड़ रुपए में थी। जिस समय मकान खरीदा गया साल 2008 में, उस समय इस मकान को केवल 5 करोड़ रुपए में खरीदा गया, लेकिन आज की डेट में
ये इस मकान की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बताई जाती है। आरोप है कि एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के सिर्फ 4 लाख रुपए में शेयर खरीदकर तेजस्वी यादव कंपनी के मालिक बने और इस 50 करोड़ी घर के भी, जबकि दावा है कि घर खरीदने के लिए 5 करोड़ का लोन देने वाली मुंबई की 5 कंपनियों का कामकाज संदिग्ध मिला। ये घर अंदर से कैसा है, इसकी जांच संवाददाता प्रकाश कुमार ने 2017 में की थी। एबी एक्सपोर्ट के नाम से जिस बेनामी संपत्ति को बनाया गया, आज हम तेजस्वी यादव के उसी बंगले पर हैं, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के सबसे ऊपर तीसरी मंजिल पर। ये एक बड़ा कमरा है जो पीछे की ओर है, साथ में अटैच बाथरूम, अटैच किचन है और इसके बाद एक छोटा सा ये लॉबी है, सीढ़ियाँ हैं दूसरे मंजिल पर भी। ऊपर में आपने देखा 2 कमरे और नीचे में सेकंड फ्लोर पर ये बड़ा सा हॉल है, बहुत ही आलीशान। एक कमरा जो लगता है जैसे बेडरूम हो, क्योंकि इसकी सजावट और ऊपर में लकड़ी का काम, ये पूरा यही वो प्रॉपर्टी है, यही वो बेनामी संपत्ति है। कहा गया ये कि रियल एस्टेट का कारोबार, यानी ज़मीन के कारोबार में, बिल्डिंग के कारोबार में एबी एक्सपोर्ट काम करने वाला था। हकीकत सामने है कि कोई कमर्शियल जगह नहीं ली गई, बल्कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रेजिडेंशियल यानी आवासीय ये ज़मीन पर ये बंगला खड़ा किया गया। तेजस्वी यादव की कंपनी से जुड़े 50 करोड़ के घर वाले आरोप पर जांच एजेंसी अभी क्या कर रही है, एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने ये आपके लिए पता किया है। इस मामले में आयकर विभाग ने आरंभिक तौर पर माना कि लालू यादव के परिवार के पास बेनामी संपत्ति मौजूद है। मामले में कार्रवाई करते हुए आयकर विभाग ने यादव परिवार से जुड़ी एबी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में खरीदे गए मकान संख्या D1088 को सीज भी कर दिया। आरंभिक जांच के दौरान आयकर विभाग को यह संपत्ति बेनामी के तौर पर सामने आई थी। मामले की जांच अभी जारी है। देखिए, इन मामलों में आज भी संवाददाता प्रकाश कुमार ने आरजेडी के नेताओं से संपर्क साधकर बात करना चाहा, लेकिन संपर्क हो नहीं पाया। आपको यह भी बता दें कि लालू यादव चारा घोटाले से जुड़े 6 मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रांची जेल में हैं। आखिरी मामले में 14 साल की जेल लालू यादव को हुई है। और अब बिहार के चुनाव में जब तेजस्वी लगातार 10 लाख रोजगार देने का दांव चल रहे हैं, तो आरोप लग रहा है कि नौकरी देने के नाम पर एक बार फिर लालू का परिवार पद लो पैसे दो का खेल शुरू कर सकता है। सरकारी नौकरी देश में पहली बार हो जा रहा है। जिन लोगों ने एक एक सरकारी नौकरी को हमेशा लाखों करोड़ों रुपए कमाने का जरिया माना, जिन लोगों ने सरकारी नियुक्तियों के लिए बिहार के नौजवानों से लाखों की रिश्वत खाई, वो फिर बढ़ते हुए बिहार को ललचाई नजरों से देख रहे हैं। हर रैली में तेजस्वी यादव जब 10 लाख रोजगार सत्ता पाते ही देने की बात करते हैं, तो क्यों तेजस्वी और उनके परिवार पर नौकरी पद देने के बदले करप्शन की सेल शुरू करने का आरोप अभी से लग रहा है? वजह है ये 3 चेहरे, पूर्व मंत्री कांति सिंह, पूर्व मंत्री रघुनाथ झा और रेलवे का एक खलासी हृदयानंद। एक एक करके देखिए अब इनके बारे में। मैं कांति सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। नाम कांति सिंह 2004 में केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री बनी। आरोप है मंत्री बनने के बदले 2006 में लालू के परिवार के नाम करोड़ों की जमीन की। 2005 में सरकार नहीं बनी और वैसे हालात में उनको अपने गायों को रखना था। मेरे पास ज़मीन उपलब्ध थी, मैंने ऑफर किया कि मेरे पास ज़मीन है, आप उसमें रख सकते हैं। हमने सबसे पहले कांति सिंह से इन आरोपों के बारे में पूछा था। कांति सिंह के मुताबिक लालू की गायों को रखवाने के लिए
मंत्री बनने के बाद कांति सिंह ने करीब 2 बीघा जमीन 99 साल के लिए लालू के परिवार को लीज पर दे दी। ये बात पचती नहीं, थोड़ा हैरान करती है, क्योंकि आरोप है करोड़ों की जमीन लालू की पत्नी राबड़ी को 99 साल की लीज पर दी गई, सिर्फ 1250 रुपए प्रति माह की दर से। लेकिन करोड़ों की जो जमीन गाय रखने के नाम पर दी गई, वहां संवाददाता प्रकाश कुमार को पड़ताल के दौरान 2017 में कोई गाय नहीं दिखी। हाँ, गेट बंद करके किसी को घुसने से रोकने का इंतजाम जरूर मिला। आवाज पे बात कर लीजिए। कौन आवाज पे? वहाँ क्या कहते हैं, वहाँ उस आवाज पर। किस आवाज पर? लालू जी से? हाँ। क्या ड्यूटी मिली है? ड्यूटी मिली है किसी भी बाहरी तत्व को अंदर नहीं जाने देनी। सिर्फ एक मंत्री पद दिलाने के बदले करोड़ों की जमीन पाने के आरोप में लालू परिवार नहीं फंसा है। पटना से 5 घंटे की दूरी पर 170 किलोमीटर दूर गोपालगंज जिला, जो लालू प्रसाद यादव का गृह जिला भी है, वहाँ इस आलीशान घर को देखिए। ये बंगला आज लालू प्रसाद यादव का ही है, लेकिन इसका कनेक्शन भी करप्शन के एक्सचेंज ऑफर वाले आरोप से है। कैसे, समझिए। मैं रघुनाथ झा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। इनका नाम है रघुनाथ झा। यूपीए 1 सरकार में भारी उद्योग राज्य मंत्री बनाए गए। आरोप है कि मंत्री बनने के बदले इन्होंने करोड़ों का बंगला और जमीन लालू के बेटों के नाम की। इस आरोप पर रघुनाथ झा के बेटे अजीत झा कहते हैं, मकान मेरा, हमने किसी को गिफ्ट किया, किसी दूसरे को क्या जाता है। लालू यादव के परिवार पर सिर्फ मंत्री बनाने के बदले जमीन और घर पाने का आरोप ही नहीं है, बल्कि रेलवे में खलासी बनाने के बदले भी लालू की बेटी को जमीन दान देने का आरोप लग चुका है। पटना में एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार को जिस शख्स के साथ खड़े देख रहे हैं आप, इनका नाम है हृदयानंद चौधरी। ये रेलवे में खलासी बने। आरोप है कि खलासी हृदयानंद ने लालू की बेटी हेमा यादव के नाम 70 लाख रुपए की जमीन दान में दे दी, और जब 2017 में एबीपी न्यूज इनसे सच पूछने गया तो जवाब देने से ये बचने लगे। अपने करोड़ लालू यादव की बेटी हेमा यादव को कैसे दान किया, क्यों दान किया? लालू यादव तो अभी चारा घोटाले में दोषी होने के बाद जेल में हैं, लेकिन बेटा, बेटी, पत्नी, दामाद सब करप्शन के आरोपों में घिरे हुए। पटना में सबसे बड़े मॉल की जमीन भी भ्रष्टाचार के कटघरे में लालू एंड सन्स को खड़ा करती है। जो जमीन आरोप है रेलवे के 2 होटल लीज पर दिलाने के बदले लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप की कंपनी के नाम पर की गई थी। लालू यादव के परिवार से जुड़े पद के बदले करोड़ों की जमीन और घर लेने के आरोप पर जांच एजेंसियां अभी क्या कर रही हैं, संवाददाताओं प्रकाश तिवारी ने पता किया। लालू यादव के परिवार के खिलाफ आयकर विभाग ने पिछले दिनों बेनामी संपत्ति एक्ट के तहत नोटिस जारी कर पूछताछ भी की थी। साथ ही यादव परिवार से जुड़ी दिल्ली से लेकर बिहार तक की संपत्तियों को सील करने के आदेश भी जारी किए गए थे। इनमें से किसी भी मामले में लालू यादव के परिवार के किसी भी सदस्य को अब तक क्लीन चिट नहीं मिली है। पद पाते ही नेताओं की 500 गुना तक बढ़ जाने वाली संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार चिंता जाहिर कर चुका है, लेकिन यह सियासी करप्शन एक्सचेंज एक रवायत बनकर हमारे देश में लगातार चल रहा है। करप्शन के समोसे में लालू के आलू। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। बिहार की चुनावी राजनीति में लालू तेजस्वी के परिवार पर भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड होने का आरोप लगने की अगली वजह है लालू की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश। एबीपी न्यूज संवाददाता 3 साल पहले इस बात की पड़ताल कर चुके हैं कि कहां पर लालू यादव के परिवार का 2 नंबरी फार्म हाउस है। आरोप है कि दिल्ली के सैनिक फार्म में लालू की बेटी और दामाद के नाम पर करप्शन का 3 एकड़ का फार्म हाउस है। हम इस समय खड़े हैं H27 सैनिक फार्म के गेट पर। मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं, यहीं से वो रास्ता है जो लालू यादव की बेटी और दामाद मीसा और शैलेश के फार्म हाउस तक जाता है। ये फार्म हाउस KHK होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदा था और साल 2012 की बैलेंस शीट के मुताबिक ये फार्म हाउस विवेक नागपाल और आरती नागपाल ने खरीदा था, जो KHK होल्डिंग्स के डायरेक्टर थे।
लेकिन 15 अक्टूबर 2014 को विवेक और आरती ने अपने सारे शेयर लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश के नाम पर कर दिए। शेयर उनके नाम पर आने के कारण केएचके होल्डिंग्स कंपनी भी इन दोनों के नाम आ गई और इस फार्म हाउस के मालिक शैलेश और मीसा हो गए। जांच एजेंसियों की जांच में ये प्रॉपर्टी भी शामिल है। इस तरह लालू यादव, लालू के बेटे तेजस्वी, लालू की पत्नी राबड़ी, लालू के दूसरे बेटे तेज प्रताप, लालू की बेटी मीसा, लालू के दामाद शैलेश तक सैकड़ों करोड़ की बेनामी संपत्ति के आरोपों की जांच में अभी भी घिरे हुए हैं। लालू यादव की बेटी मीसा और उसके पति शैलेश तथा अन्य के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत अपना आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश कर दिया है। ईडी का मानना है कि मिशेल कंपनी ने जो फार्म हाउस खरीदा, उस फार्म हाउस को खरीदने का हिसाब किताब लालू की बेटी और तेजस्वी की बहन मीसा तथा उसका पति शैलेश नहीं दे पाए। ये मामला अब कोर्ट में लंबित है। लालू के पूरे परिवार को अभी किसी भी मामले में क्लीन चिट नहीं मिली। लालू यादव खुद चारा घोटाले में वर्षों बाद अदालत से सजा पाए हैं। इसलिए आज एबीपी न्यूज की राय है, देश में राजनेताओं को अपनी संपत्ति और कमाई का स्रोत अनिवार्य रूप से बताने का नियम बने। सियासी भ्रष्टाचार रोकने के लिए सीबीआई की तरह एक विशेष एजेंसी बने, एक आयोग बने जो जांच करके भ्रष्ट नेताओं को जल्द से जल्द जेल पहुंचाए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।